तो महाराज जी, उस डायन हो गई जो अपने जिसको बहुत पीड़ित करके मारा गया है, उसकी हमने बलि भी डिस्कस कर ली। और कुछ आप बता सकते हो एक केस के एग्जाम्पल से कि और किस तरह के होते हैं? एक केस आया था, मैंने वो क्या केस था, लगभग उन्होंने 2-3 महीने लगाए थे। शुरू में आए, मैंने उनको मना कर दिया कि भाई मैं आपका काम नहीं कर सकता। क्यों? जो उस लड़की में तो दिक्कत थी, उसका भाई है ना, बड़ा बदतमीजी से बोल रहा था। बहुत अपशब्द कह रहा था कि तेरे जैसे बाबा तो बहुत देख लिए, कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह का उसने मेरे से बोला, और आज की डेट में वो मेरा दीवाना भी है। गुरुजी महाराज जी, वो कैमरा के पीछे ही यहीं पे थे आपके? हाँ, यहीं पे है। हाँ हाँ। तो हुआ क्या था, चलो वो दोबारा आए, माफ़ी मांगी उन्होंने, वो काम किया। उसमें क्या था, एक लड़की है और उस पर दिक्कत बहुत ही अजीब है। लगभग वो भी ज़्यादा नहीं तो 12-15 साल की थी वो जब से दिक्कत थी, और अब वो मेरे ख्याल में 28 साल की हो गई है। तब तक दिक्कत रही। क्यों? 28 साल की होके मैंने जो अपनी प्रक्रियाएं करी हैं उसमें वो चीज़ें काटी थी। अब हुआ क्या था, उसको मैंने रात को 12 के बाद मैंने उनको समझा दिया था, भाई इस तरह से आपने आना है, और 12 से 3 का ये कार्य है सारा, जो भी क्रिया मैं करूँगा। तो उस लड़की को बैठा दिया जाता है सामने, और मैंने उनको कहा था कि शीशा आएगा लगभग 4-5 फुट का, 5 फुट बाई 2 फुट का, तो वो उसके सामने रखना पड़ेगा। और मैंने उस गुड़िया को कहा था कि बेटा इस शीशे की तरफ देखना है आपने। तो वो सारा सामान हमने जो भी हमारा तंत्र मंत्र का है वहाँ रख दिया, शीशे के सामने रख दिया, कोडी, गोमती चक्र ये वगैरह, और शीशा सामने बिल्कुल उस लड़की के रख दिया है। उस लड़की के पीछे मैं बैठ गया। मैं, बेटा तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, सामने देखना है तूने शीशे में। थोड़ी देर शीशे के सामने देखती है वो लड़की, और देखते देखते उसकी शक्ल बदल जाती है शीशे में? शीशे में। महाराज जी पहले ये तो बताओ उनको दिक्कत क्या हो रही थी पहले स्टार्टिंग में? क्या अच्छा, दिक्कत क्या हो रही थी? दिक्कत ये हो रही थी कि वो बच्ची ठीक नहीं हो पा रही थी, पेट में दर्द रहता था, और रात को पूरा घर परेशान रहता था, और सब डरते थे। घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो डरता नहीं था। क्यों? अकेला तो कोई घर में रह नहीं सकता था। उनको ऐसा लगता था कोई घूम रहा है, कोई घूम रहा है। और तो और एक छोटा उन्होंने कुत्ता रखा हुआ था, वो कुत्ता भी कभी कहीं भाग रहा है, भौंक रहा है, कभी कहीं भाग रहा है। उसको ऐसा लगता था यहाँ कुछ है, वो उसके पीछे दौड़ रहा है। उसको पहले दिख जाता है ना, हाँ, वो दिख जाती है, वो उसको दिख जाता था। तो उसको भी इसी तरह की प्रॉब्लम थी, इसी तरह की दिक्कत थी। चीखना, रात को चिल्लाना, और कहीं से आराम ना मिलना। तो बहुत ज़्यादा इंडिया में जगह जगह दिखाया है, कहीं से आराम नहीं मिला। तब वो मेरे पास आए थे, तो मैं शीशे वाला बता रहा हूँ, तो मैंने उनको बुलाया, तो शीशा रखा सामने, और शीशे के सामने लड़की को बैठा दिया, लड़की के पीछे मैं बैठ गया, साथ में फादर बैठे हैं, भाई बैठा है, उसकी सिस्टर बैठी है, मतलब पूरी फैमिली बैठी है, और मेरे शिष्य बैठे हैं। तो मैंने जब अपनी प्रक्रिया शुरू करी, और मैंने कहा कि बेटा शीशे में देख। अब शीशे में देखने लग गई। अब शीशे में देखते देखते लगभग 10 ही मिनट हुए होंगे, और उसकी शक्ल एकदम से अजीब सी हो गई, और ऐसे करके घूर के देखने लगी। और शीशे वाली जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी शक्ल। थोड़ा उस शक्ल के बारे में बताओ, क्या था उस शक्ल में? जो यहाँ बैठी है, यहाँ तो वो लड़की बैठी है, बस देख रही है, उसकी आंख अजीब सी हो रही थी। और जो शीशे में देख रहे हैं उसमें यहाँ तो लड़की के बाल बहुत लंबे हैं, और वहाँ इतने हैं, ये इतने छोटे छोटे से बाल, जो शीशे वाली है। वो प्रक्रिया करी थी मैंने। तो शक्ल पूरी ही बदल रही थी? बिल्कुल बदल गई थी, और मतलब 3 बार उसकी शक्ल बदली है। एक बार तो बहुत भयानक, जो शीशे वाली है, वो नहीं, शीशे वाली है। शीशा कभी किसी की शर्म नहीं करता, जो सामने बैठेगा वो दिखाएगा। ये तो आपने भी देखा है और हमेशा देखते हो। और वहाँ देखो कि हुआ क्या, 3 बार शक्ल बदली उसकी, और एक बार तो वो छोटे छोटे बाल में, और एक बार इतनी सुंदर लड़की दिखी। वो चेहरा आज भी याद है, और उस गुड़िया को भी याद है, उनके भाइयों को भी, और पूरी फैमिली को याद है कि कितना सुंदर चेहरा था उस शीशे में, और एकदम से इतना भयानक चेहरा था। और अचानक से क्या होता है, जो हमारी प्रक्रिया चल रही थी, और मैं उससे पूछ रहा था कि इस पे ध्यान रखियो, और मैंने उसको इतना बड़ा पत्थर दे रखा था,
मार्बल का पत्थर नहीं होता कितना भारी होता है, मैं बेटा जब मैं इशारा करूं तब वो तोड़ देना है तूने शीशे में मार के। ये देखो जब मैंने इशारा करा था ना, मतलब अचानक से धुआं, वो जो हमारी चीज़ है वो जलने लग गई, और जो धुआं हुआ और धुएं में जो सामने है उसमें एकदम से चेहरा ऐसा बना, और वो जो लड़की के पास आया वो इतना बड़ा चेहरा, शीशे में से आया चेहरा। शीशे में से चेहरा आया निकल के, जो हमारी चीज़ें थी, और उससे पार होके लड़की तक आया। मैं बेटा शीशा तोड़ दे, और मैंने आगे से त्रिशूल कर दिया कि शीशा तोड़ दे। उसने जो मार्बल का पत्थर इतना बड़ा और मारा शीशे में, पत्थर के टुकड़े हो गए, शीशा नहीं टूटा। अच्छा, मतलब शीशा इतना 2-2.5 mm का शीशा क्या होता है, एक मेरे ख्याल से एक छोटा सा पत्थर भी तोड़ देगा उसको, इतना बड़ा पत्थर मारा। क्रैक तो आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो नहीं होएगा। हुआ था शीशे का, और वो टूट गया। उसके बाद मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। तो एक और पत्थर पड़ा था साइड में, कहते हैं ना सिल होती है वो, हाँ सिलबट्टा वाली। हाँ, सिलबट्टा, वो टूटी हुई पड़ी थी, वो चेले ने उठा के मारी, तब शीशा टूटा, और नहीं तो लड़की की जान चली जाती। उसी टाइम पे। उसी दिन से लड़की बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, मौज में। और वो था ब्लैक मैजिक या कोई और एंटिटी थी, क्या थी लड़की पे हुआ अभी क्या? आप कह रहे थे ना कि भाई पिशाच, भूत पिशाच डायन, तो उस पे एक नहीं थे, सैकड़ों थे। अच्छा, हाँ, पूरी कहते हैं ना भूतिया फैमिली थी। अच्छा, एक ही इंसान पे। जो शीशे में कलर कभी कुछ बता रहे हैं, कभी कुछ बता तो रहे ये हैं, एक पे मल्टीपल भी आ जाते हैं भूत जैसे पिशाच हाँ आ भी? जाते हैं। ये होता कैसे, मतलब ये हुआ कैसे, मतलब उसने किसी ने करवाया उनके ऊपर या फिर? करवाया हुआ था, और वो पूरी हिस्ट्री मैंने उनको बताई। जब वो आए थे मैंने एक एक बात बताई थी, भाई। एक एक चीज बताई थी मैंने उनको, भाई कहाँ कहाँ आप गए, क्या क्या आपने कार्य करवाए, एक एक चीज बताइए डिटेल में उनको, उनके फादर को। और उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हाँ हम गए हैं। मैं बोला फिर बताया क्यों नहीं आपने, कि जी हम तो छुपा रहे थे कि भाई हम आपको क्यों बताएं। मैं बोला मैंने सारा कुछ आपका ये मैंने बताया।